सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजा सेन। हमारे प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का पावन समय आने वाला है। 1 तारीख को महाशिवरात्रि है। तो हमने वैसे तो आप सभी को किसी भी प्रकार की महाशिवरात्रि के लिए ना तो साधना दी है, ना ही कोई प्रयोग दिया है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, जिससे आप लोग महाशिवरात्रि के पावन समय पर इस जानकारी को सुनकर समझकर उस जानकारी के अनुसार महाशिवरात्रि के समय पर जो ये जानकारी हम दे रहे हैं उस अनुसार आप लोग कार्य कर सकें। तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि का जो समय होता है वो सिर्फ 1 दिन का समय होता है हमारे लिए। और उस 1 दिन के समय में अगर हम कोई भी साधना करते हैं या साधना को उठाते हैं तो हमें उससे ज़्यादा कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम साधनाओं को करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल समय में भी उन साधनाओं को हम कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी ही नहीं है कि हमें शिवरात्रि के समय पर ही साधना करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि शिवरात्रि का जो पावन समय होता है, ऐसे पावन समय को हमें ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। अगर हम साधनाओं को ही करते रहे या साधनाओं और प्रयोगों में ही हम अपने समय को गंवा देंगे, क्योंकि जो महाशिवरात्रि का पावन समय होता है ये समय ऐसा समय होता है कि ऐसे समय पर हम अपने इष्ट की शक्ति को बढ़ाएं। इष्ट की शक्ति अगर बढ़ेगी तो स्वतः ही आप अपने जीवन में हर तरह से प्रगति करने लग जाएंगे। आप अगर साधनाओं को कर करके परेशान हो गए, साधनाओं में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने एक बार इष्ट के बल को तो बढ़ा कर देखें, अपने इष्ट की शक्ति को तो बढ़ा कर देखें। आप देखिएगा, एक बार अगर आपका इष्ट आपसे प्रसन्न हो गया, आपके इष्ट की एक बार शक्ति बढ़ गई, तो फिर आपको प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी बात को बहुत गहराई पूर्वक समझिएगा, आप लोग निरर्थक नहीं लीजिएगा हमारी जानकारी को, क्योंकि आप लोग हर व्यक्ति समझदार, हर एक साधक समझदार है कि हम जिस शक्ति को प्रिय मानते हैं, जिस शक्ति के प्रति हमारी आस्था अधिक रहती है, वही शक्ति हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने में हमारा पूर्ण सहयोग करती है। उसी शक्ति के हमें निरंतर स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वही शक्ति हमारे लिए गुरु रूप में हमारे स्वप्न के माध्यम से हमें मार्गदर्शन कर रही होती। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि जो शक्ति हमारा इतना सहयोग करती है, इतना सारा मार्गदर्शन करती है, अगर उस शक्ति की शक्ति बढ़ा दें, उस शक्ति के लिए हम अत्यधिक मंत्रों का जप करें, अत्यधिक उसकी सेवा करें, हवन करें, तो वो शक्ति कितनी अधिक मात्रा में हमारा कार्य करने लग जाएगी, कितनी अधिक मात्रा में हमारी मदद करने लग जाएगी। तो इतना तो आप लोग सब समझदार हैं और सभी लोग समझ रहे होंगे हमारी जानकारी को सुनकर। तो इसीलिए हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन समय पर आप लोग अन्य मंत्रों को सिद्ध ना करते हुए, अन्य मंत्रों का जाप ना करते हुए, अन्य साधनाओं को ना करते हुए सर्वोत्तम कार्य करें कि अपने इष्ट की शक्ति को बढ़ाएं, इष्ट के मंत्रों का जप करें, इष्ट को अपनी सेवा समर्पित करें, जिससे आपका इष्ट आपसे अत्यधिक मात्रा में प्रसन्न हो। क्योंकि शिवरात्रि का जो पावन समय होता है, ऐसे समय पर हमें अपने इष्ट को सेवा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इष्ट को सेवा देंगे तो ऐसे शुभ मुहूर्त पर वो सेवा डायरेक्ट आपके इष्ट तक पहुंचती है और इष्ट आपसे बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रसन्न होगा। क्योंकि मंत्र भी चैतन्य होते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप कोई साधना नहीं कर सकते हैं शिवरात्रि के पावन समय पर, सभी मंत्रों का हम जप कर सकते हैं, साधनाओं को भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शुभ मुहूर्त होता है शिवरात्रि का। पर हमारे कहने का तात्पर्य इतना है कि आप साधनाओं को अन्य समय पर करिए, लेकिन अपने इष्ट की शक्ति शिवरात्रि के ऐसे शुभ मुहूर्त पर बढ़ाने से अच्छा कोई और मुहूर्त नहीं होगा। इसीलिए इस शुभ मुहूर्त को आप लोग साधनाओं में ना गवाते हुए अपनी इष्ट की ताकत को बढ़ाने में लगाइए, जिससे आपके इष्ट प्रसन्न हो और आपके लिए सभी प्रकार के मार्ग वो खोल दें और आपके जीवन में हर तरह से प्रगति होने लग जाए, उन्नति होने लग जाए। इसीलिए हम बार बार आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग अगर आपके इष्ट बाबा भोलेनाथ हैं तो ये तो सर्वोत्तम है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि बाबा भोलेनाथ अगर आपके इष्ट हैं तो ऐसे अवसर को आप लोग
साधनाओं में मंत्र जप करने में मत गवाइए। आप तो बाबा भोलेनाथ को सेवा समर्पित करिए। जितना हो सके उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का या फिर ओम ह्रोम शिव रामाय नमः इस मंत्र का जितना अधिक आपके भाव श्रद्धा समर्पण के अनुसार जितनी आपकी इच्छा बन रही है उतनी करिए। कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप लोग अत्यधिक मंत्रों का ही जप करें। आप तो बिना कोई विधि विधान, बिना कोई नियम के ज़्यादा कोई खास विधि विधान करने की जरूरत नहीं। आप तो अपने समक्ष बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करा के बढ़िया तरीके से आप बाबा को विराजमान कर लीजिए किसी लकड़ी की बजोट के ऊपर। और विराजमान करने के बाद बाबा को त्रिपुंड लगा दीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए, भोग प्रसाद लगा दीजिए, धूप दीप लगा दीजिए। उसके बाद बाबा भोलेनाथ को आप जिस भी मंत्र का जप करके सुनाना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना आपका सामर्थ्य है या जितनी आपकी इच्छा हो रही है उतना आप बाबा भोलेनाथ को मंत्र जप करके सुनाइए। आप तो या तो माला के द्वारा जप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पे जप करके सुना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बिना माला के भी जप करके सुना सकते हैं। इतने भाव विभोर हो जाइए अपने इष्ट की सेवा में कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएं, आपकी आंखें नम हो जाएं आपकी इष्ट की सेवा करते हुए। तो इस तरह से आप अपने इष्ट की सेवा करिए। अगर बाबा भोलेनाथ के अलावा आपकी कोई शक्ति इष्ट है तो भी आप लोग अपने इष्ट की इसी तरीके से सेवा कर सकते हैं पूरे भाव समर्पण के साथ, भाव विभोर होकर। तो वो इष्ट की शक्ति आपकी इतनी अत्यधिक बढ़ जाएगी शिवरात्रि की पावन रात्रि पर कि आपकी इष्ट की शक्ति बढ़ने के बाद आपकी प्रगति होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हर तरह से आपकी हर क्षेत्र में उन्नति होने लग जाएगी और आप कहीं ना कहीं खुश रहने लग जाएंगे। और आपकी इष्ट की अगले ही दिन से आपको शक्ति का प्रभाव आपको दिखने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने बाद इष्ट की शक्ति का प्रभाव दिखेगा। अगर आप सच्चे मन से करेंगे शिवरात्रि के पावन समय पर अपने इष्ट की सेवा, इष्ट के मंत्र के जप को आप इष्ट के चरणों में समर्पित करेंगे तो आप अगले ही दिन से देखिएगा आपको रिजल्ट मिलना 100% शुरू हो जाएगा और आपके इष्ट आपसे बहुत अधिक मात्रा में प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में हर तरह से आपको खुशहाली का आशीर्वाद देंगे और आपको स्वप्न के माध्यम से भी आपके इष्ट के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग इस समय को व्यर्थ मत गवाइएगा। जो भी हमने जानकारी आप सभी को दी है तो इस जानकारी को गहराई पूर्वक समझिएगा और गहराई पूर्वक समझकर इस चीज़ को जिस तरह से हमने आप सभी को समझाया हुआ है उस तरह से आप लोग अवश्य करिएगा ताकि आप लोग साधनात्मक और व्यवहारिक क्षेत्र में अपने प्रगति कर सकें। और बाकी हम कल तक आप लोग के लिए दिव्य गुरु आत्माओं को शिवरात्रि के पावन समय पर हम हवन के माध्यम से या मंत्र जप के दौरान कैसे प्रसन्न कर सकते हैं तो इस विषय में भी वीडियो आप सभी को बना के दे देंगे ताकि आप लोग उस वीडियो के माध्यम से अपनी दिव्य आत्माओं गुरु आत्माओं को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जो दिव्य गुरु आत्माएं हमें साधनात्मक क्षेत्र में प्रगति के मार्ग दिखाती हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। कई बार स्वप्न के माध्यम से करती हैं तो कई बार प्राकृतिक तरीके के संकेत देकर हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो उनको हम किस तरह से शिवरात्रि की पावन रात्रि में प्रसन्न कर सकते हैं तो वो उपाय हम आप सभी को आने वाली अगली वीडियो में अवश्य दे देंगे शिवरात्रि से पहले। तो जब तक के लिए आप सभी को जय माँ बीजासेन।